वेलकम बोथ वेलकम एंड वेरी इम्पोर्टेंट एक्चुअली दिस टॉपिक मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन। तो मेरी आवाज आ रही है बोथ? आ रही है। अच्छा, तो ये है 7 बॉडीज जो तुम कई बार मुझे बोलते हो कि 7 बॉडीज नहीं शेयर की, 7 बॉडीज नहीं शेयर की। तो क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है ये जानने में? तुम मतलब what when you hear 7 bodies, what you understand? मतलब कि हम कितने अंदर हैं कितने बाहर हैं। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं, कितने अंदर है कितने बाहर है। एनीथिंग मतलब एल्स? उसका फिजिकल इम्पैक्ट होता है हमारी फिजिकल बॉडी पे, जैसे निर्वाणिक, बुद्धिक, कॉजल, मेंटल, एस्ट्रल, एथरिक है। तो इस पे जो हमारे कर्म के वो होते हैं धब्बे, उसका इम्पैक्ट फिजिकल बॉडी पे होता है। हमको लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है तो एक्चुअली वो मेरे कुछ करने नहीं करने से नहीं होता, वो इन सारी बॉडीज में कुछ होता है हमारा, वो फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होता है, इतना मुझे पता है। तो वंडरफुल वंडरफुल। तो बस इसी से शुरू करते हैं। तो हम लोग जैसे तो यस, एवरीथिंग व्हाट यू सेड इज करेक्ट, एंड जो मैं आज शेयर करूंगी उसमें भी यही है कि फिजिकल बॉडी में कोई चीज मैनिफेस्ट हो रही है, स्पेशली कोई डिजीज या कोई मैल फंक्शन या कुछ भी जो भी, तो वो कहाँ से आ रहा है? हो सकता है वो एस्ट्रल से आ रहा होगा या इथरिक से आ रहा होगा। अ, और इन सारे 7 बॉडीज के डिफरेंट सिस्टम में अलग अलग नाम भी हैं, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये 7 बॉडीज हैं। और ये कैसे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि फिजिकल बॉडी जो निर्वाणिक बॉडी है वो बाहर को है और फिजिकल बॉडी अंदर को है। मतलब यूजुअली जो ऐसे पिक्चर्स आते हैं, तो इसको लाइक आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट द फिजिकल बॉडी इज लाइक ऑलमोस्ट like the innermost say covering, but all the other bodies are also attached to this physical body, and only the say the expanded version, just to say that what is the expanded level or expansion possible for the other bodies, इट्स गिवन लाइक दिस। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बबल निर्वाणिक का है, फिर उसके अंदर बुद्धिक है, फिर कॉजल है, फिर मेंटल है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ अगर 3 डायमेंशनल में देखा जाए तो दे आर ऑल जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड या जो हमारी बोलते हैं कि सिल्वर कॉर्ड, मतलब नाभि से सारी ही सारी बॉडीज जुड़ी हुई है। ओनली द एक्सपैंडेड और द साइज और द जो उनकी कैपेसिटी है या उनका जो लेवल ऑफ एक्सपेंशन है, उसके कारण हम ये इस तरह से 2 डायमेंशन में ऐसा मैसेज, ऐसा इमेज देखते हैं। So these are the 7 bodies, and yes, all are important for us. So the first is the physical body, and it's made of flesh and bones. और this body, so ये इस वाले प्रेजेंटेशन में मैं ये भी दिखाऊंगी कि हर बॉडी की जो नीड्स है या जो उनके जो फंक्शन है वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो दिस बॉडी रिक्वायर्स फूड एंड रेस्ट। लेकिन कई 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 जगहों पे, स्पेशली जो ये पत्री जी का हम प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें ये बोलते हैं कि फूड एंड रेस्ट ऑफ कोर्स इज रिक्वायर्ड, बट इवन दिस द फिजिकल बॉडी कैन गेट इट्स nourishment from meditation. So when we meditate, our food requirement or food input goes lower. So this is the first physical body, and this is the one which we can touch and see and with our eyes. The second is the etheric body, और ये बिल्कुल एक white sheet की तरह होती है, and almost as if like bundled with the physical body, or it's link between our physical and the astral body. और यही वाली जो बॉडी होती है वो एक किस्म से वाइट सी होती है। ईथर नाम से ही ईथर का इसीलिए दिया हुआ है कि ट्रांसपेरेंट सी होती है। एंड इसी वाले बॉडी में हमें कुछ सेंसेशन वगैरह भी मतलब पता चलते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स द एनर्जी ट्यूब्स एंड एनर्जी सेंटर्स
जो हम लोग बोलते हैं कई बार मेडिटेशन में, या कुछ टीचर्स बोलते हैं कि हम चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो व्हाट दे आर डूइंग इज इथरिक बॉडी को, दे क्लेम दैट इथरिक बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू कि वो क्लेम क्या कर रहे हैं और कैसे, बट दिस इज द इथरिक बॉडी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मेरिडियंस या ग्लोब में भी जैसे हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोलते हैं, इथरिक बॉडी को वैसे समझना चाहिए कि उसमें भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। इसी वाले चक्र पर एक्यूपंक्चर के भी लोग बोलते हैं कि वी कैन मैनिपुलेट और वी कैन हैव इफेक्ट ऑन दिस बॉडी। So this is an important body. Then the third body is the astral body. Many people, even Ashish from our group in meditation, you feel like many people have this ability कि उनकी body छोड़ देती है अपने physical body को, and ऐसा लगता है कि हम ऊपर से अपनी ही body को देख रहे हैं, और सपना भी नहीं होता है, you are conscious of both the bodies and that body flies away। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये तो ऐसा है कि सोने में ड्रीम में है, बट कई इवन कॉन्शियसली कैन लीव दिस बॉडी। So sometimes if you talk to Ashish, he will tell you that he feels as if he is flying in the meditation। तो हमारी जो इमोशंस एंड डिजायर्स हैं वो इस वाली बॉडी में होते हैं। तो कई बार जो होता है, अब व्हाट इज इट मेड ऑफ? सो इट्स नॉट मेड ऑफ nerves, it is something astral, and of course every body, like I said, कि वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड या जो सिल्वर कॉर्ड है उससे जुड़ी हुई होती है। तभी तो अब आपको मेरी सिर्फ फिजिकल बॉडी दिखाई देगी। फिजिकल बॉडी दिखाई दे रही है, दांत भी दिखाई दे रहे हैं जो कि फिजिकल बॉडी के हैं, या हो सकता है मेरे को कुछ और भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये बॉडी है मेंटल बॉडी और थॉट फॉर्म्स। सो बेसिकली ये वाली जो बॉडी होती है, सो ऑल दी अदर बॉडीज, इनका जो भी डेवलपमेंट होता है, ये नरिशमेंट होता है, ये मतलब फॉर अस, फॉर मेडिटेटर्स और फॉर अदर पीपल, कि ये मेडिटेशन से हम इसको डेवलप भी कर सकते हैं। कई लोग आपने देखा होगा, स्टेट्समैन या कई टीचर्स या प्रोफेसर्स या लाइक पीपल हु आर लीडिंग और well known, or somebody or authors, you will know that they have a very good ability to speak and they have very clear thoughts। muddled thoughts नहीं होता उनको, कोई क्वेश्चन पूछो या उनको जो भी आता है वो बहुत अच्छी तरह से एक तो आर्टिकुलेट कर लेते हैं और उनको कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होता है। all these people have this mental body very greatly developed। और मतलब हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें सब में ये बॉडी होती है, but the development, the stages of development of this mental body vary from individual to individual। अब causal body जो है, ये इसमें ये कलर्स, और कई लोग हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना जैसे सेंट्स के, और हमें कि उनके सिर के सामने ऐसा कुछ है, और तो कई लोग जिनकी आईसाइट उतनी डेवलप होती है, वो लोग इस वाली ऑरा को या इस वाली बॉडी को देखते हैं जो सेंट्स की होती है। एंड इवन almost all of us have this body, causal body, but फिर again वो जैसे mental body का है कि how much it radiates or what color it has, it all depends on your soul development। तो जो golden है, say suppose it is golden in color, so it means like this person is almost a teacher or Christ like। तो Christ की जो ऐसी ये causal body थी वो golden मानी जाती है, और हमारे लिए तो ऑलमोस्ट इनविजिबल है। ना बुद्धिक एंड निर्वाणिक, ये जो 6th and 7th बॉडी है, उनकी जो परफेक्शन होती है, एवरेज मतलब मैं जिन भी क्लासेस में अभी तक गई हूँ, वो बोलते हैं कि ये जो बुद्धिक और निर्वाणिक बॉडी होती है, ये बहुत ही ग्रेट जो टीचर्स होते हैं, जैसे ये गौतम बुद्धा या मतलब कोई और इस तरह के जो लेवल के टीचर्स होते हैं, उन्हीं की ये बॉडी डेवलप होती है। तो वी मे हैव दैट बॉडी, वी मे हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस बॉडी, but it is not developed। or once one person has buddhic body or nirvanic body, then
they can get any kind of knowledge, फ्यूचर, बैक, आगे पीछे। और वो लोग बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि हमने जैसे योगानंदा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंदा में बोला है कि कई एक कुछ है कि वो कहीं से भी जाके कुछ भी नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं। तो वंस यू हैव दिस बुद्धि और निर्वाणिक बॉडी, you know, the soul has this developed this body, and of course it can be developed through meditation and other practices. So is ये is like very rare body to have, not all have it. अब ये सारे ये स्लाइड सिर्फ इसके लिए है कि मुझे लगा कि कोई आके मुझे पूछेगा कि भाई प्राण बॉडी क्या है, या आत्मिक बॉडी क्या है, या कारण शरीर क्या है, क्योंकि कई जगहों पे कारण शरीर भी बोलते हैं और एस्ट्रल बॉडी भी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं, मायावी रूप या कुछ इस तरह से जो। तो ये दीज आर पैरेलल नेम्स। तो यहाँ पर स्थूल शरीर मतलब अपना वाइट जो फिजिकल बॉडी है, लिंग शरीर मतलब एस्ट्रल शरीर, कारण शरीर मतलब कर्म वाला शरीर, फिर मानस बोलते हैं, लोअर मानस बोलते हैं, हायर मानस बोलते हैं। तो इस तरह की ये ऐसे भी कई कई किताबों में या कई सारे फिलोसफीज में अलग अलग नाम भी दिए हैं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड वी हैव 7 नेम्स। तो ये मैं शुरुआत में बता रही थी कि वंस यू हैव दिस बुद्धिक बॉडी, एक्सपेंशन लेवल मतलब कितना आपका एक्सपैंडेड लेवल पे आप यूनिवर्स के कितनी एक्सपेंशन तक आप पहुंच सकते हो, ये सिर्फ बुद्धिक बॉडी की एक्सपेंशन और आत्मिक बॉडी मतलब जो हमारा निर्वाणिक बॉडी हमने बताया था उसकी एक्सपेंशन में पॉसिबल है। सो दिस मच मतलब नॉर्मल पर्सन जो होता है वो छोटा वाला ये वाला पार्ट होता है, हमारा जो यूजुअल पार्ट है। अगर हम लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो हम लोग यूजुअली इस वाले एरिया में ही एक्सपैंड कर रहे हैं। ओनली विद द ग्रेस ऑफ गॉड और समथिंग दिस बुद्धिक और सोलर you know the nirvanic body is available, or it gets developed, and then it gets developed like anything. So and that is the goal of meditation, to have our atmic and nirvanic body expanded. वाली बॉडी कौन सी होती है जिसमें हम रात को सोते हैं और वो टहलने चली जाती है? वो कौन सी कैटेगरी में आती है? एस्ट्रल बॉडी। ये जो फीचर होता है ये केवल एस्ट्रल बॉडी के पास होता है या और बॉडीज के पास भी होता है? निर्वाणा, बुद्धिक? नहीं, एस्ट्रल बॉडी के पास होता है। बाकी सारी बॉडीज होती है वो हमारे साथ ही लगी रहती है, पर उनका इतना बड़ा मतलब अगर आपको वो निर्वाणिक और वो सब मिल गया तो एस्ट्रल वाला तो ऐसा लगेगा जैसे बच्चों का खेल। मतलब इट इज सो एक्सपैंडेड, लाइक you will feel as if the globe is inside you or the universe is inside you. मतलब उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये जो गीता में कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, समथिंग लाइक दैट। एवरीथिंग इज इनसाइड यू, देन यू डोंट फील दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, या सेपरेटनेस नहीं लगती। और क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने भी पढ़ा है, बट दैट इज हाउ ग्रेट लीडर्स से इन बुक्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट। So thank you.